सदियों पहले बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में सालिम नाम का नौजवान रहता था। सालिम की परवरिश एक नेक और दीनदार माँ ने की थी। उसकी माँ ने उसे सच बोलने, अमानतदारी और दियांतदारी का दर्स दिया था। वह हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया में सबसे कीमती चीज ईमान और सच्चाई है। अगर तुम सच्चाई को अपना लोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सालिम एक यतीम लड़का था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे लोगों की नज़रों में मुअज्जज बना दिया था। वह एक तिजार बनाना चाहता था ताकि अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बना सके और ज़रूरतमंदों की मदद कर सके। एक दिन उसने फैसला किया कि वह तिजारत के लिए शाम जाएगा, क्योंकि वहाँ बाजार बहुत बड़े और मुनाफाखिज थे। सालिम के पास ज़्यादा रकम तो नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ दीनार दिए जो उसने बरसों से जोड़ रखे थे। जब वह रुखसत होने लगा तो उसकी माँ ने उसे नसीहत की, सालिम, हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कैसे भी हों। अल्लाह हमेशा सच बोलने वालों के साथ होता है। सालिम ने वादा किया और काफले के साथ रवाना हो गया। शाम का सफर तवील और दुश्वार गुजरा था। काफले को घने जंगलों और सुनसान वादियों से गुजरना पड़ा, जहां खतरनाक जानवरों और डाकुओं का खौफ था। काफले के कुछ लोग पहले ही खबर दे चुके थे कि रास्ते में डाकुओं के हमले का खौफ है। चंद दिनों के सफर के बाद जब काफला एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों से खौफनाक डाकू निकल आए। उनके हाथों में तलवारें और खंजर थे। वह काफले पर टूट पड़े और लोगों को धमकाने लगे। काफले के सारे मुसाफिर खौफजदा हो गए और अपनी कीमती चीजें छुपाने लगे। कुछ ने अपने दीनार जूतों में रख दिए, कुछ ने जमीन में दबा दिए और कुछ ने अपने कपड़ों में छुपा लिए। डाकू एक एक शख्स को पकड़कर पूछने लगे, तुम्हारे पास क्या है? जो भी कम रकम बताता वह उसे मारते और सारी रकम छीन लेते। सालिम खामोशी से खड़ा था जब एक डाकू उसके पास आया और गरजते हुए कहा, लड़के, तुम्हारे पास क्या है? सालिम ने सच्चाई से जवाब दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरे कपड़ों में सिए हुए हैं। डाकू हैरान हो गए। उनके सरदार ने हंसी उड़ाई और मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? कोई भी अपनी दौलत बचाने के लिए झूठ बोलता है और तुम खुद ही सच बता रहे हो। सालिम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं कि हमेशा सच बोलूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा वादा टूट जाएगा और मेरा ईमान कमजोर पड़ जाएगा। ये सुनकर डाकू हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सालिम के कपड़ों की तलाशी ली और वाकई 40 दीनार निकल आए। डाकुओं के सरदार के चेहरे पर एक अजीब सी कसमत तारी हो गई। वह गहरी सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी आंखों में नदामत के आंसू आ गए। वह धीमी आवाज में बोला, यह कैसा नौजवान है जो अपनी माँ के वादे को नहीं तोड़ सका, और मैं सालों से अल्लाह के साथ किया हुआ वादा तोड़ता आया हूं। यह कहकर उसने अपना खंजर जमीन पर फेंक दिया और बालंद आवाज में तौबा करने लगा, ए अल्लाह, मैंने बरसों तक लोगों को लूटा, उनके घर उजाड़े, लेकिन आज इस नौजवान की सच्चाई ने मेरे दिल को बदल दिया है। मैं आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाकी साथी भी हैरान रह गए और उनमें से भी कई ने अपने हथियार फेंक दिए और डाकाजनी छोड़ दी। डाकुओं के सरदार ने सालिम के 40 दीनार वापस कर दिए और काफले से लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। वह काफले के साथ कुछ दूर तक गया और फिर एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। सालिम की सच्चाई की बदौलत न सिर्फ उसका माल महफूज रहा, बल्कि कई डाकू भी राह रास्त पर आ गए। जब वह शाम पहुंचा तो अल्लाह ने उसके कारोबार में बेहिसाब बरकत डाली और वह एक कामयाब ताजिर बन गया। सालिम की कहानी सदियों तक लोगों को सच्चाई और दियांतदारी की ताकत का सबक देती रही। उसकी सच्चाई ने न सिर्फ उसे आजमाइश से बचाया, बल्कि कई गमरा लोगों को सीधा रास्ता भी दिखाया। सच बोलने वाले की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। ईमानदारी और वादे की पासदारी हमेशा इज्जत और बरकत का कारण बनती है। एक शख्स की नेकी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।